मैं बताता हूं सर कि क्या स्थिति है। नहीं, भाजपा जितनी मेहनत 400 के लिए कर रही है ना अच्छा, सर, अब आप पलट गए हो। क्या बात कही है? जितनी मेहनत भाजपा 400 के लिए कर रही है, उसकी 3 गुना मेहनत कांग्रेस कर रही है भाजपा को जितवाने के लिए। लोग बार बार देख रहे हैं, पार्टी की यही असली सूरत है। मंदिर को शुद्धि की नहीं, कांग्रेस को बुद्धि की जरूरत है। भाई वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। कांग्रेस को बुद्धि की जरूरत है। और राहुल जी क्या कह रहे हैं? मैं तो हूं ही नहीं, मैं तो आवाज हूं। राहुल जी कह रहे हैं मैं तो हूं ही नहीं, मैं तो आवाज हूं। ऐसे में मामला बिगड़ने लगता है। बिना इंसान के आवाज हो तो आदमी हनुमान चालीसा पढ़ने लगता है। भाई वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। आदमी हनुमान चालीसा पढ़ने लगता है। अच्छा, मोदी जी को डिबेट के लिए चैलेंज कर रहे हैं। ये मोदी जी से डिबेट का चैलेंज तो कर रहे हैं सही, पर जैसे ही मोदी जी आएंगे, राहुल जी बोलेंगे मैं तो हूं ही नहीं, मैं तो हूं ही नहीं। अच्छा, कांग्रेस 2 बीवियों वालों को 2 लाख का उपहार देने की बात करती है। अगली पंक्ति पे समर्थन उठा देना। कांग्रेस 2 बीवियों वालों को 2 लाख का उपहार देने की बात करती है। बस इसीलिए जनता मोदी जी को 400 पार देने की बात करती है। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। मोदी जी को 400 देने की बात करती है। सर, न लोकतंत्र खतरे में है, न संविधान खतरे में है। अगर कुछ खतरे में है तो पंजे का निशान खतरे में है। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि पहली बात कि मैं इसका खंडन जरूर कर दूं कि 2 बीवियों वाली बात कहां से आपने कांतिलाल भूरिया जी ने बोली। चलिए, मुझे लगता है हो गया खंडन। मुझे लगता है कि आप मैनिफेस्टो मन से नहीं पढ़े थे, इसलिए लगता। नहीं, उन्होंने कहा कि सब महिलाओं को 1-1 लाख मिलेगा, जिनकी 2 पत्नियां उनको 2 लाख मिलेगा। देश खतरे में है कवि जी। नवाज साहब की 4 लाइन है कि जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आपके पीछे तेज हवाएं, आगे मुकद्दर आपका है, उसके कत्ल पे मैं चुप था, मेरा नंबर अब आया है, और मेरे कत्ल पे आप चुप हो, अगला नंबर आपका है। ये होने वाला है, क्योंकि आप इसी बनारस में जब काशी विश्वनाथ मंदिर टूट रहा था तो यहाँ पे कौन सा धाम बन रहा है? जगन्नाथपुरी। तो यहाँ लोग खुश थे। उसके बाद जब यहाँ बीच में और विकास की बाधा चली तो पता चला वहां के लोग खुश थे। रामनगर टूट रहा, जब यहाँ चला तो रामनगर टूटने लगा, तो यहाँ वाले दुखी हैं। इसी तरह पूरे बनारस के साथ पूरे देश के लोग तोड़े जा रहे हैं, लेकिन हम ताली तब बजाते जब मेरा नंबर नहीं आता। आए जो इंडी वाले तो स्कैम करेंगे, वाह, भारत की तरक्की का ट्रैफिक जैम करेंगे। बहुत अच्छे। आभार। भारत की तरक्की का ट्रैफिक जैम करेंगे, बांटेंगे और काटेंगे हिंदुस्तान को, बांटेंगे और काटेंगे हिंदुस्तान को, तय नीति देश की भी चचा सैम करेंगे। और सुनिए, देखिए, हम लोग विविधताओं के देश हैं, लेकिन नस्ली टिप्पणी हम स्वीकार नहीं करेंगे। तब मैं कहना चाहता हूं, लगता है कि सिखाई और सीखी कह रहे, लगता है कि सिखाई और सीखी कह रहे, बातें जो चुभने वाली नस्ली तीखी कह रहे, बातें जो चुभने वाली नस्ली तीखी कह रहे, कांग्रेसियों के सैम चच्चा भारतीयों को, कांग्रेसियों के सैम चच्चा भारतीयों को, चीनी अरब अंग्रेज और अफ्रीकी कह रहे। और एक मिनट, और एक बात बताएं। देखिए, मोदी जी इसी यही बनारस से सांसद हैं, प्रधानमंत्री हैं, तो क्यों ये लोग थोड़ा सा विपक्ष के अंदर क्यों हलचल है? सुनिए। बहुत बढ़िया। पिछड़े गरीब जो थे उनको मेन कर दिया, पतली गली थी हमने 4 लेन कर दिया। जवाब दे भाई, वाह वाह वाह। पतली गली थी हमने 4 लेन कर दिया, विपक्षियों को सारी यही बात खल रही, विपक्षियों को सारी यही बात खल रही, मुद्दा बही ने इनको बिना ब्रेन कर दिया। और चार पंक्ति देवानंद जी हम लोग हैं, 4 पंक्ति और लीजिए आप। चलते चलते सुनिए और बता रहे हैं भाई। देखिए,
मोदी जी से लड़ना तो उस तरह आइए, सुशील जी बड़ी विनम्रता से क्या कह रहे हैं, देखिए बनारस का सांसद हमारे देश प्रधानमंत्री की, मैं कर रहा था जैसे काम काज करूंगा। किशोर सर देखिए, मैं कर रहा था जैसे काम काज करूंगा, भारत के दूर कष्ट कोढ़ खाज करूंगा, भारत के दूर कष्ट कोढ़ खाज करूंगा, भगवान भोले काशी का आशीष मिला है, भगवान भोले काशी का आशीष मिला है, जनता की सेवा कर दिलों पे राज करूंगा। भारत माता की जय। वाह वाह वाह, भारत सबसे माता पहले की जय। मैं शैलेश भाई के इस रचना के लिए मैं उनके मतलब बधाई देता हूँ। पित्रोदा जी फंसा तो देते हैं फिर आपको। कह रहा हूं, मैं सैम पित्रोदा के बयान का पुरजोर खंडन करता हूं। उनके इस बयान का एक एक भारतीय का अपमान है, मैं खंडन करता हूं। किशोर आडवाणी जी, मैं एक चीज अपने कवियों के माध्यम से पूरे देश से कहना चाहता हूं। ये जो 2024 का इलेक्शन चल रहा है, महालोकतंत्र, यह चुनाव इतना गंभीर चुनाव है दुनिया के लिए। आप सब कवियों के माध्यम से देश की जनता से कहना चाहता हूं कि इस चुनाव में केवल कांग्रेस इंडी नहीं लड़ रही है, चाइना से लगाए पाकिस्तान से लगाए दुनिया की तमाम शक्तियां मोदी को रोकना चाहती हैं, लेकिन भारत देश की जनता 400 पार वोट सीटें देके इस देश में आप देखिएगा निश्चित रूप से उनको मुंह तोड़ जवाब देगी। भाई 4 पंक्तियों से शुरू करता हूं कि दुनिया में ये हिंदुस्तान की शान बनेंगे, दुनिया में ये हिंदुस्तान की शान बनेंगे, तुम देखना हिंदुत्व की पहचान बनेंगे, बीजेपी फिर से जीत के संसद में आएगी, फिर से हमारे मोदी जी प्रधान बनेंगे, फिर से हमारे मोदी जी प्रधान बनेंगे। 4 पंक्तियां सुनिए। बहुत अच्छे। अभी विपक्ष का क्या होगा? टूटेगा जब होप लगा कर रोएंगे, टूटेगा जब होप लगा कर रोएंगे, नया चुनावी सोप लगा कर रोएंगे, 400 के पार गई बीजेपी तो ईवीएम पे आरोप लगा के रोएंगे। अंतिम 4 पंक्तियां देता हूं, जिन लोगों के हाथ खामोश है जरा खुलिए गुरु। योजनाओं को अच्छे से ये कन्वे नहीं करती, कांग्रेस हिंदुस्तान को जनबे नहीं करती, अब राहुल जी को किस तरह से वोट मिलेगा, जनता तो उनकी बात को मनबे नहीं करती। एक बहुत बढ़िया दमदार बनारसी जी